हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे स्टडी बाय सनी के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे घन। जब किसी संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन होता है। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। अगर हम 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त जो होगा वो क्या होगा, घन होगा हमारा। 1 को अगर हम 3 बार करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, वो क्या हमारा घन है। अगर हम 2 को 3 बार करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त 8 हुआ, तो ये क्या है, एक घन है। क्या है, घन है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम पढ़ेंगे ऋणात्मक संख्याओं का घन हमेशा ऋणात्मक होता है। उदाहरण में -1 का क्यूब बराबर -1 गुणी -1 गुणी -1 बराबर 1। अगर हम किसी भी ऋणात्मक का माइनस में अगर हम उसका क्यूब निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमेशा माइनस में प्राप्त होगा। जो भी प्राप्त होगा ऋणात्मक रहेगा। जो भी प्राप्त होगा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। घनमूल। अब क्या पढ़ेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन नंबर, घनमूल। किसी संख्या का घनमूल संकेतन चिन्ह x³ 1/3, या तो हम रूट में करके ऐसे कर सकते हैं, रूट बाहर 3, रूट में x, ऐसे कर सकते हैं। जैसे 125 का क्या हो जाएगा, 5, 1331 का 11, 12167 का 23। ये सब है। हम आगे बढ़ते हैं गाइस। नोट, इसे ध्यान देना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन नहीं होती। क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन नहीं होती। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या, पूर्ण घन नहीं होती। कोई भी प्राकृतिक संख्या जो मतलब प्रत्येक हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन नहीं होती। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। जो क्या है, 1 है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास। अब अभ्यास करेंगे हम लोग गाइस इस सवालों का। सवाल करेंगे अब जो पढ़े हैं उनके प्रति अभ्यास करेंगे। पहला का निम्नलिखित के घन ज्ञात किए। निम्नलिखित के घन ज्ञात किए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 21 का क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो 21 गुना 21 ऐसे 3 बार कर लेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा क्या, इसका आ जाएगा 92 61। क्या, 92 61। 21 को गुना 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 92 61। तो इसका क्या हो जाएगा, 92 61, 9261। क्या आएगा, 9261। अब वैसे हम सेम 17 का भी निकालेंगे। क्या करेंगे, 17 का भी निकालेंगे। 17 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 17 का हम निकालने के लिए करना है 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 का ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4913। क्या आ जाएगा, 4913। क्या, 4913। 17 क्या हो जाएगा गाइस, 17 का हो जाएगा 4913। 17 का 4913। आगे बढ़ते हैं। आ चुका है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा, निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात किए। निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात किए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 216। क्या है, 216 का हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें पहले से गुणनखंड विधि से लिख लेना है। पहले गुणनखंड विधि से करना है। 2 एकानम 2, 1 0, 2 अट्ठे, फिर 2 से करेंगे गाइस, 2 पच्चे 2 चौका, फिर 2 से 27 आएगा गाइस। अब फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, 9 को यहाँ, फिर 3 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमारा देखो जोड़ा बन रहा है ना, 3 3 का, 3 3 का जोड़ा बन रहा है। 2 गुना में 3, 3 दूना 6। क्या आ जाएगा, 6। 216 का क्या आ जाएगा, 6। 216 का 6, 216 क्या आ जाएगा, 6 हमारा। हम लोग अगला करेंगे इसी तरह से सेम ऐसे अगला करेंगे 1728 का। क्या करेंगे, 1728 का ऐसे सेम करेंगे। 1728 का ऐसे करेंगे सेम, जैसे इसको किए ऐसे 1728 का भी करेंगे, जैसे इसको किए। लिख लेंगे एक बार, यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, यहाँ पर 4, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 3 और 2, फिर 2 से करेंगे 216, फिर 2 से 108, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 54। अब यहाँ 54 का करेंगे गाइस,
54 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 27। अब 27 का करेंगे 9, फिर 3 3 1, तो हमारा क्या आ जाएगा इस जोड़ा बन रहा है 3 3 का जोड़ा बन रहा है 3 3 का जोड़ा बन रहा है 2 गुना में 2 गुना 3, तो क्या इसका आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। 1728 का क्या आ जाएगा 12। 1728 का 12, 1728 का घनमूल 12। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें गाइस।